परीक्षक ने कहा कि ये कौन था पूर्व जन्म में महाराज? बोले चित्रकेतु नाम का राजा, अनेक रानियां थी, किसी के बेटा हुआ नहीं, पर देवल महात्मा की कृपा से एक रानी का बेटा हो गया। चरुदधि पढ़ करके शेष ने मिलकर के इस बेटा को जहर खिला दिया। कितना विचित्र संसार है, देखो आप, ईर्षा कितनी प्रबल है। समझ रहे हो ना कथा को? राजा चित्रकेतु, अब भागवत के अनुसार कहूंगा तो आप लोग बड़े आश्चर्य में पड़ जाओगे। तस्य भार्या सहस्राणी सहस्राणाम दशा भवत। 1 करोड़ रानियां हैं इस राजा के यहाँ, बेटा नहीं है। महात्मा देवल की कृपा से बेटा हो गया। शेष ने विचार किया कि देखा जब से बेटा हुआ राजा बड़ी रानी कृतद्रुति के ही रहे। दूसरी बोली कि मेरे पास तो ऐसा उपाय है कि राजा 1 मिनट भी रानी के यहाँ नहीं रह सकते। वो कैसे? बोले जब से जो छोड़ा भयो है 22 दिन तो ये राजा वहां चिपक गयो है। जब छोड़ा नहीं राजा चिपकेगा कैसे? क्या करें? बोले जहर खिला दो इसके लिए। बाड़े संसार, देखो विचित्रता। उस पुत्र के लिए शेष रानियों ने, सौतेली माताओं ने जहर खिला दिया, बेटा मर गया। राजा रानी इतने रोए, बड़ी रानी का नाम है कृतद्रुति, बहुत रोए, बेहोश होने लगे। इतने में नारद जी देवल जी को लेकर के आ गए और महात्मा कह रहे हैं राजा पहचान नहीं रहा है, आप कौन? अरे बोले महाराज पहचान नहीं पाए, हम जो तुमको बेटा दिया था वही हैं। अरे महाराज मुझे बेटा दे दो। बोले ये तो मर गया। पर महाराज जो बेटा मेरे भाग्य में नहीं था तब आपने मुझे दिया, तो आप जब भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो तो मृत को जीवन में नहीं बदल सकते क्या? महात्मा जी ने हाथ में जल लिया और जैसे ही पढ़ के छोड़ा, ओ का जीवात्मन पश्य भद्रंते। है जीवात्मा, जीवात्मन पश्य भद्रंते मातरम पितरंचते। देखो तुम्हारे मैया बाप रो रहे हैं, देखो सामने। जो कहा कि वो आत्मा आई और पुत्र के रूप में तुरंत सजग हो गई। जैसे ही माता पिता मिलने के लिए दौड़े, वो पुत्र तुरंत बोला, उसकी आत्मा बोली, आए कस्मिन जन्मनि मी मह्यम पितरो मातरो भवन। खबरदार दूर खड़े रहना, किस जन्म के तुम मेरे मैया बाप हो ये बताओ। राजा अवाक रह गया, 3 दिन से भूखा प्यासा रो रहा हूं। बेटा कह रहा किस जन्म के माता पिता हो? मैं तुम्हारा पिता। रानी बोली मैं तुम्हारी मैया। अरे कितने जन्म तक मैं तुम्हारा पिता बना, कितने जन्म तक तुम मेरे पिता बने? कितनी बार माताजी तुम्हारी माताजी बनी हो, कितनी बार मैं तुम्हारी माताजी बना? ये तो संसार कर्म के अनुसार, संसार में कर्म के अनुसार जीव को शरीर मिलता है और बिगड़ता रहता है। ये उसी प्रकार से है जैसे नदी का बालू बहता हुआ दूसरी घाट पर जाता है। जैसे एक सोने का हम अलग अलग आभूषण बनवाते हैं, हार बनवाया, आकृति हार की है, हार को मिटवा के लॉकेट बनवाई, अब सोने ने लॉकेट की आकृति ले ली, लॉकेट को मिटवा के चूड़ी बनवाई, आकृति चूड़ी की बन गई। ऐसे ही यह शरीर की आकृति बदलती रहती है, पर अंदर आत्मदेव रहते हैं, वो एक जैसे हैं। जैसे सोना होता है वैसे ही आत्मा है, वो कभी नहीं बदलती है। अब पक्का ज्ञान हो गया राजा को। बोले दुनिया सब झूठी है, कोई किसी का नहीं। देख यह स्वार्थ को संसार, ये सब स्वार्थ का है, ये झूठा है पूरा का पूरा। गुरुजी अब तो मुझे रास्ता दिखा दो। संकर्षण स्तोत्र दिया कि सब छोड़ करके जाओ, जंगल में रहो। इस स्तोत्र के प्रभाव से सज्जनों ये राजा चित्रकेतु सिद्ध हो गया। आकाश मार्ग में जा रहा था, भगवत कृपा से नीचे देखा, सो शंकर जी नग्न अवस्था में पार्वती जी के साथ में बैठ करके संतों को उपदेश कर रहे थे। ये ऊपर से ही बोल पड़ा, राम राम घोर कलिकाल। अरे ये संकट और अमंगल बेश में बैठ करके बिना वस्त्र के सबको उपदेश कर रहा है। अरे आप लोग इतने बड़े बड़े ज्ञानियों कुछ बोल नहीं सकते? पार्वती जी को क्रोध आ गया, दुष्ट कहीं के, तू क्या जानता है?
ये शंकर हैं, अंदर से मंगलमय हैं, अमंगल दिखते हैं। तू ये इसको नहीं जानता है। शंकर जी को समझना बड़ा कठिन है। बाह्य रूप पर आसक्त होने वाले, मैं तुझे अभी देखती हूं, मैं बताती हूं शंकर क्या कर रहे हैं। या मैं तुझे साथ देती हूं, तू असुर हो जा। सोई अकल ठिकाने लग गई। क्षमा करो माता जी। माता जी बोले चल कोई बात नहीं है, तू जाकर के वृत्रासुर बनना, और फिर जाकर के इंद्र जब तुझे मारेगा तो भगवान की स्मरण शक्ति के प्रभाव से, भगवान की याद से तेरा उद्धार होगा। इसलिए ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु था, मरते समय भगवान को याद कर रहा है। जनम जनम मुनि जतन कराई, 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 अंत नाम कही आवत नाम, अंत राम गई आवत नाई, जनम 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 मुनि जतन कराई। आज इसका उद्धार हो गया। और एक समय तो मैया अदिति ने पुंसवन व्रत कीनो, झूठे मुख सो गई। इंद्र ने आकर के अंदर एक बालक के 7 टुकड़े कर दिए, 7 के 7 कर दिए, 49 भाग बन गए। सब बालकों ने कहा कि इंद्र तेरे अनुयायी बनेंगे, हमको न मार। अंत में इंद्र इनको साथ में लेकर के गया। पहली बार की घटना है। परीक्षित, जितने अदिति मैया से पैदा भये आदित्य देवता कहलाए, और दिति मैया से जितने पैदा भये वो दैत्य असुर कहलाए। पर पहली घटना है कि दिति से पैदा दैत्य नहीं, आदित्य देवता बन के चले गए। ये वही हैं जो लंका में श्री हनुमान जी की सहायता कर रहे थे। ये हवा होती है ना, हवा वो अग्नि कई प्रकार की होती है, 49 प्रकार की हवाएं बहती हैं। शीतल मंद सुगंध, तो ये 3 रूप हैं इसके। तो हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो ये शाम मिल करके राम जी की कृपा से आदेश से हनुमान जी की खूब सहायता कर रहे। देखो महाराज लपट झपट करके चले, तही हारी प्रेरित तही अवसर चले, मरत 49 अट्टहास करि गढ़ जेऊ, कपि बड़ लाग आकाश। अग्नि तो थी महाराज, पर तूफान भी ऐसा चला इधर उधर से कि जितनी खिड़कियां थी सब के अंदर तूफान के प्रभाव से अग्नि देवता प्रवेश कर गई और पूरी लंका को जला करके उलट पलट सब लंका जारी। कूद परा पुण्य सिंधु मझारी, कूद गए हनुमान जी। कहां? सीधे समुद्र में जाकर के। अब पूंछ में आग थी तो गर्मी तो थी ही नहीं, क्या पसीना आ रहा था, मछली पी गई, उसी से मकर ध्वज पैदा हो गई। इसलिए बिन ब्याह की संतान श्री हनुमान जी की भई। बोलो राधे राधे राधे। कली काल में पुरुष इतना निर्बल हो गया खाद्य पदार्थ के द्वारा कि वीर भी पानी से कमजोर हो गया। और उस समय इतने वीर पुरुष हुआ करते थे कि उनका पसीना भी वीर का काम करता था। इसलिए इसमें शंका नहीं करना चाहिए। तो पसीने के मात्र स्पर्श से, पान करने से मछली के मकर ध्वज होते। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज ये तो समझ में कथा ही नहीं। क्यों? हत्या का प्रयास अपराध तो एक ही जैसा है ना। जब द्रौपदी के 5 बेटा अश्वत्थामा ने मारे तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इसको दंड दो, इस आतताई को, हत्यारे को नहीं छोड़ो। और यहां पर इंद्र ने प्रयास मारने का किया। हत्या का प्रयास एक ही अपराध है ना। तो यहां पर भगवान श्री हरि ने इंद्र को दंड क्यों नहीं दिया? दिति मैया के बेटाओं के 7 टुकड़े कर दिए, 49 कर दिए, दंड क्यों नहीं दिया? बोले समा प्रिया सुरद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अवधि
विषमो यथा। ये कृपा करके बताओ, भगवान समदर्शी हैं, सबके प्रिय हैं, पर कभी कभी भगवान ऐसा लगता है कि देवताओं की सहायता करते हैं और असुरों का विरोध करते हैं, ऐसा क्यों? भगवान तो कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान भी पक्षपाती हैं। बोलो राधे 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 राधे। सुखदेव जी ने उत्तर बड़ा सुंदर दिया। देखो, भगवान में भेद नहीं है, हमारी तुम्हारी बुद्धि में। हर घर में कलेश है, पिताजी बड़े भैया को जाना चाहते हैं। देखो, मेन मौके की दुकान उन्हीं को दी, अब पिताजी करें तो करें क्या, छोटे को दे दिया। बोले देखो, छोटे को जाना चाहते हैं क्योंकि माताजी का प्यारा छोटा है। पिताजी ने माताजी के दबाव के कारण घपला कर दिया। और तुम्हारे बेटा हो तो समझ लो तुमको कौन प्यारा है। हर घर में तुम्हारा देखने का नजरिया है अलग, माता पिता का भाव अलग अलग नहीं है। वो समदर्शी हैं, सबको एक देखते हैं। जैसे जिसके कर्म वैसे मिलते उसको भरम। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। पिता ने बराबर बराबर हिस्सा कर दिया, पर तुम्हारे कर्म यदि घटिया हैं तो हिस्सा पाकर के भी तुम हिस्से के लायक नहीं रहोगे। उसके योग्य तो बनो भाई।